अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 15 को जो है वो क्विकली रिवाइज करेंगे, विच इज़ अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, कहते हैं कि डील्स विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, रिएक्शंस एंड प्रेपरेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी। अब पहले ये सोचा जाता था कि लाइक हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में आकर जो है वो 1828 में जो है वो वॉलर ने जो है वो इस थ्योरी को जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। उसने फिर जो है वो यूरिया को जो है वो प्रिपेयर किया था। ठीक है, अमोनियम साइनेट से लेबॉर्ट्री के अंदर। और यूरिया हमारे पास क्या है, इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फिर उसने जो है वो कहा था कि नहीं, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो लैब के अंदर भी जो है वो बना सकते हैं। लाजमी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज्ड हों। तो फिर उसने जब ये अमोनिया बनाया था तो उस थ्योरी को जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है कि वॉलर ने जो है वो यूरिया जो है वो कैसे प्रिपेयर किया था। तो वॉलर ने जो है वो अमोनियम साइनेट से जो है वो यूरिया को प्रिपेयर किया था। ये है आप लोगों का MCQ पॉइंट। ठीक है, दूसरा यहाँ पे MCQ पॉइंट ये है कि हमारे पास ये जो रिएक्शन था अमोनियम साइनेट को यूरिया में कन्वर्ट करने वाला, ये रिएक्शन एक तो स्लो था और दूसरा एंडोथर्मिक था। ये हो गया आप लोगों का दूसरा MCQ पॉइंट। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके सोर्सेज क्या क्या हैं। ठीक है, तो हमारे पास कहते हैं कि मेजर सोर्सेज हमारे पास 3 हैं। नंबर 1 कोयल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। अब ये जो फॉसिल फ्यूल है कहते हैं कि इट इज़ फॉर्म बाय द एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बरीड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहते हैं कि ये जो जब हम लोग जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स को जो है वो ज़मीन में जो है वो दबा देते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे फिर ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो नहीं है, तो उस वक्त जब हमारे पास जो डिकम्पोजिशन होती है तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो आगे हम लोगों ने ऊपर बात की कि मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है जी हमारे पास कोयल। अब कोयल जो है वो लार्जेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिकल जनरेशन का। दूसरी चीज़ ये कि ये ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है। इसकी कंपोजिशन हमारे पास जो है वो अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसमें टाइप्स में इसमें हमारे पास पीट, लिग्नाइट, सब ब्यूटिमस एंड एंथ्रासाइड। अब यहाँ पे जो है वो तीसरा जो है वो MCQ पॉइंट ये है। ऊपर हम लोगों ने अभी तक सिर्फ 2 ही MCQs जो है वो इसमें देखे हैं। इस चैप्टर में से इतने ज़्यादा MCQs नहीं आते। ठीक है, जो MCQ आते हैं तो आपको मैं फिंगर टिप्स पे गिन के जो है बता दूंगा। एक तो मैंने ऊपर आपको बताया कि लाइक यूरिया को जो है अमोनियम साइनेट से जो है वो प्रिपेयर करते हैं। दूसरा वो ये जो रिएक्शन होता है वो स्लो एंड एंडोथर्मिक होता है। तीसरी चीज़ ये कि हमारे पास ये जो कॉयल है, अब इसकी ये जो टाइप्स हैं ना, कहते हैं कि फ्रॉम पीट टू एंथ्रासाइड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेज। आप लोगों ने ये जो ऊपर मैंने टाइप्स बताई हैं, पीट, लिग्नाइट, सब ब्यूटिमस, एंथ्रासाइड, आप लोगों ने इस सीक्वेंस को एज इट इज़ याद रखना है। ठीक है, अब इसमें जो नीचे वाला पॉइंट लिखो कहता है कि फ्रॉम पीट टू एंथ्रासाइड नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज। दिस मीन्स दैट सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स जो है वो पीट में होते हैं और एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये आप लोगों का हो गया तीसरा MCQ पॉइंट। कहते हैं कि एंड मॉइस्चर डिक्रीजेस। लेकिन हमारे पास देखो पीट में हम लोगों ने बोला कि नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कम होते हैं, लेकिन मॉइस्चर जो है वो सबसे ज़्यादा पीट में होता है। ठीक है, और एंथ्रासाइड में सबसे कम होता है। ये आप लोगों के पास 4 MCQ पॉइंट्स मैंने अभी तक इस चैप्टर में बता दिए। पेट्रोलियम जो है वो ये डार्क ब्राउन कलर होता है। इसका ओरिजिन आप लोग देख लो, ये अंडर पोरस रॉक्स। कंपोजिशन में हमारे पास इसमें अल्केन्स होते हैं, साइक्लो अल्केन्स होते हैं, अरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ये इसमें से कोई MCQ नहीं आता। नेचुरल गैस कहते हैं कि मेनली कंसिस्ट ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। यहाँ से MCQ नहीं आता। ठीक है, लेकिन आपको ये जो मैंने कोयल की टाइप्स बताई हैं, पीट, लिग्नाइट, सब ब्यूटमस और एंथ्रासाइड, यहाँ से जो 2 MCQs बताए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता हो कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स किस में ज़्यादा होते हैं, किस में कम होते हैं, मॉइस्चर किस में ज़्यादा होता है और किस में कम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स। कहते हैं कि कंपाउंड प्रोड्यूस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जिस तरह हमारे पास एंटी कैंसर एजेंट है टॉक्सोल, इसे यू ट्री से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और दूसरा हमारे पास एंटी मलेरियल एक एजेंट है, एंटीमेंसन इसे कहते हैं। इसे जो है वो एंटीमेंसिया एनुल जो है वो उससे जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। अब हमारे पास टोटल सिंथेसिस क्या होती है, कहते हैं कि सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लैब, तो उसे हम लोग जो है वो टोटल सिंथेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ यूरिया एंड कम्फर, ठीक है, ये टोटल सिंथेसिस की एग्जांपल है यूरिया। पार्शियल सिंथेसिस क्या होती है, इसमें हम लोग जो है वो कन्वर्जन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इनटू नेचुरल प्रोडक्ट इन लैब, तो फिर उसे हम लोग जो है वो पार्शियल सिंथेसिस कहते हैं। आप लोगों को जो है वो टोटल और पार्शियल सिंथेसिस की एग्जांपल्स का भी पता हो, बुक में अगर मेंशन है तो आप लोग जाके देख लो। बाय द वे यहाँ पे हम लोगों ने टोटल सिंथेसिस की 2 एग्जांपल्स मेंशन की हैं, यूरिया एंड कम्फर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोयल। तो कोयल की जब हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, कैसे करते हैं कि हीटिंग कोयल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसको हम लोग जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं सॉरी। तो जब हम लोग कोयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ें बनती हैं। एक होती है कॉक, कोयल टार, ठीक है, अमोनिकल लिक्वर एंड कोयल गैस। तो कोक को पहले देखते हैं, ये हमारे पास ब्लैक सॉलिड है और ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करती है, ठीक है, कोक। सेकंड है हमारे पास कोयल टार, कहते हैं कि इट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव बेनेजीन, टोलिन, जाइलिन, कैरिसोल एंड फिनॉल। कहते हैं कि इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द सोप, डाई, फैट्स, ड्रग्स एंड परफ्यूम्स। डिफरेंट चीज़ों में हम लोग इसको यूज़ करते हैं कोयल टार को। अमोनिकल लिक्वर जो है इट इज़ यूज टू मेक द फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम सुपर फॉस्फेट। जो कोयल गैस है ना, इसे टाउन गैस कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें से कोई MCQ इतने नहीं आते, ठीक है। और इसमें हमारे पास हाइड्रोजन होती है, मीथेन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लो। नेक्स्ट है हमारे पास ये इसमें कन्वर्जन ऑफ कोयल टू पेट्रोलियम। अब हम लोग जो है वो 2 प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो कोयल को जो है वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ फिशर ट्रॉसेस प्रोसेस और दूसरा है हमारे पास हाइड्रोजिनोलिसिस, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्स्ट है फिशर ट्रॉसेस प्रोसेस, इसका जनरल रिएक्शन आप लोगों के पास ये गिवन है, आप लोग इसको भी देख लो और नीचे इसके कैटलिस्ट गिवन है वो भी आप लोग देख लो। टेम्परेचर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि लाइक जब हम लोग जो है वो फिशर ट्रॉसेस प्रोसेस के थ्रू जब कोयल को जो है वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए कितना टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो 150 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ कोयल टू पेट्रोलियम थ्रू फिशर ट्रॉसेस प्रोसेस, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो मेथड है वो है हाइड्रोजिनोलिसिस, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो टूटता है, ठीक है, और हमारे पास जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाता है। इन दिस एंड डैट पे हमारे पास जो है वो कोयल पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है जी कैटिनेशन, ठीक है। कार्बन हमारे पास एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है जिसे हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। लाइक कार्बन अपने ही कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता जाता है, ठीक है। सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम, तो उसे हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है कि ये आइसोमरिज्म शो करते हैं। अब आइसोमरिज्म ये होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। इनका जो है वो नॉन आयोनिक करेक्टर होता है, ठीक है, ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से इनका जो करेक्टर है वो नॉन आयोनिक होता है। ये हमारे पास जो है वो पार्शली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है, या फिर इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्लो होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनका सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड बिहेवियर होमोलोगस सीरीज़ आप लोग आगे जाकर पढ़ोगे तो वो यही शो करेगा कि इनके स्ट्रक्चरल फीचर्स और बिहेवियर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। उसके बाद इनके यूजेस लिखे हुए हैं तो आप लोग इनको खुद पढ़ लो। लाइक हम लोग जो फूड हम लोग खा रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स कह रहा हूँ, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है, तो ये सारे आप लोग देख सकते हो। जो हम लोग चीज़ें पहन रहे होते हैं, कॉटन, सिल्क, नायलॉन, ये सारी यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। मेडिसिन जो हम लोग ले रहे होते हैं या बाकी हम लोग जो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, पेपर, रबर, लेदर, फाइबर, प्लास्टिक, तो ये सारे हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे गैसिफिकेशन। जब भी हम लोग जो है वो टाउन गैस को जो है वो कन्वर्ट करते हैं सिंथेटिक फ्यूल के अंदर तो उसे उस प्रोसेस को गैसिफिकेशन कहते हैं। ये MCQ में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कार्बन के एलोट्रोप्स, ठीक है, बकी बाल्स भी इनको कहा जाता है, इन्फ्लोरेंस भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे पास स्फेरिकल भी होते हैं, एलिप्टिकल भी होते हैं, ठीक है, ये ट्यूब्स की फॉर्म में भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो स्फेरिकल फ्लोरेंस होते हैं ना उन्हें बकी बाल्स कहा जाता है। अब अगला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास स्मॉलेस्ट बकी बाल में जो है वो 20 कार्बन होते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट में हमारे पास 84 कार्बन होते हैं, ठीक है। जो बकी बाल सबसे स्मॉलेस्ट होता है
उसमें कार्बन की तादाद 20 होती है, C20। लार्जेस्ट वाले में 84 होते हैं कार्बन्स, और जो मोस्ट कॉमन बकीबाल्स है ना उसमें कार्बन की तादाद 60 होती है, ठीक है। और हमारे पास इट कंसिस्ट ऑफ पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स। बाकी कहते हैं कि बकीबाल का स्ट्रक्चर जो है वो ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट के सिमिलर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है, ठीक है। तो बकीबाल्स के रिलेटेड 2-3 MCQ पॉइंट्स आप लोगों को मिल गए हैं। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो सिंपल हमारे पास कुछ ओपन चेन होते हैं कंपाउंड्स, कुछ क्लोज चेन होते हैं। ओपन चेन वालों को जो है वो एसाइक्लिक कहते हैं, क्लोज वालों को साइक्लिक कहते हैं। जो ओपन चेन होते हैं तो उनको फर्दर डिवाइड करते हैं सिंगल चेन में और ब्रांच्ड चेन में। जो क्लोज वाले होते हैं तो उसको फर्दर डिवाइड करें तो वो होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। यहाँ से MCQ नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब कहते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टिव पार्ट होता है ना कंपाउंड का, तो उसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले जी हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं, फिर उन्हीं के कुछ डेरिवेटिव्स है तो उनको हम लोग देखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, और हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जैसे कि बेंजीन, ठीक है, C6H6, जो कि आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे इसको, नेक्स्ट चैप्टर इन्हीं के रिलेटेड है। अल्केन का हमारे पास जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फार्मूला है हमारे पास CnH2n, और अल्काइंस का जनरल फार्मूला है हमारे पास CnH2n-2। और एरोमेटिक उसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन में जो है बेंजीन आता है जिसका फार्मूला है C6H6। नीचे उसके कुछ डेरिवेटिव्स दिए हैं, अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल, अमाइंस, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, ईस्टर, ईथर, नाइट्राइड्स, अमाइड्स। इनके जनरल फार्मूला आप लोगों को पता हो, क्योंकि फिर आगे हम लोग इन सब को जो है वो 1 बाय 1 इन सब के ऊपर एक एक चैप्टर है तो हम लोग इनको वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट जो है वो इन पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इसी में होमोलोगस सीरीज़, ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज़ जो है वो इनका जनरल फार्मूला जो है वो सेम होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथाइलिन ग्रुप की वजह से जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सिर्फ एक CH2 बॉन्ड की ग्रुप की वजह से जो है वो ये डिफरेंट होते हैं, या ये 14 mu बाय मैस जो है वो की वजह से जो है वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। एक तो आप लोगों ने जो है वो मिथाइलिन ग्रुप को याद रखना है, और दूसरा 14 mu को याद रखना है, और तीसरी चीज़ ये कि इनका जनरल फार्मूला जो है वो सेम होता है क्योंकि होमोलोगस सीरीज़ हैं। इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं, इनका जनरल फार्मूला भी सेम होता है। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ग्रेजुअली जो है वो एक दूसरे से चेंज होती हैं, ठीक है। इतना फ़र्क नहीं होता लेकिन कुछ हद तक चेंज होती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है विद इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग कार्बन एटम को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा, और डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी, ठीक हो गया। तो ये था आप लोगों के पास होमोलोगस सीरीज़। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। हम लोग देखते हैं कि हम लोग कार्बन को किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, हाइड्रोजन को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन को किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, और एट द एंड ऑक्सीजन को कैसे जो है वो डिटेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्बन को जो है वो कैसे डिटेक्ट करना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लोगे, ठीक है, और उसमें ऐड करोगे CuO, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों ने जो है वो एक पार्ट लेना है और 3 पार्ट्स जो हैं वो आपने CuO के लेने हैं। मतलब 25% आप लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है एंड 75% जो है वो CuO जो है वो आप लोगों ने लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने इसको हीट करना है, ठीक है। मिक्सर जो है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। अगर हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास इस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन को कैसे डिटेक्ट करना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसमें CuO को ही ऐड करेंगे, ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने कार्बन की डिटेक्शन में किया था। इसको दोबारा से हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, और मिक्सर हमारे पास जो है वो क्या बनाएगा, CuSO4 बनाएगा। उसको हम लोग चाइना डिश में लेंगे। अगर हमारे पास ब्लू कलर बन गया ना, इसका मतलब है कि वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, और वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन। सो दिस मीन्स दैट हमारे पास इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो मतलब दिस मीन्स दैट वहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। अगर ब्लू कलर बन गया तो इसका मतलब है वहाँ पे वाटर है, तो हमारे पास वाटर में हाइड्रोजन होता है, तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन को भी डिटेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन। अब नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए हमें एक सोल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है, जिसे हम लोग लेजाइन सोल्यूशन कहते हैं, या इसको सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है, ठीक हो गया।
अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो फ्यूजन ट्यूब में लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग जो है वो सोडियम को ऐड करते हैं, उसके बाद उसको हीट करते हैं, फिर उसको जो है वो चाइना डिश में जो है वो फ़िल्टर कर लेते हैं उस सोल्यूशन को, ठीक है, और वो जो फिल्ट्रेट होता है ना तो उसे हम लोग लेज़ाइन सोल्यूशन कहते हैं या उसको सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता हो कि लेज़ाइन सोल्यूशन क्या होता है, ये हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं अभी ही, लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग जब लेज़ाइन सोल्यूशन को जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या इसको बना रहे होते हैं तो हम लोग टेस्ट ट्यूब नहीं लेते, हम लोग हमेशा फ्यूजन ट्यूब लेते हैं। ये भी आप लोगों के पास MCQ बन सकता है, ठीक है। अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि अब इसी लेज़ाइन सोल्यूशन को यूज़ करते हुए हम लोग नाइट्रोजन को कैसे डिटेक्ट करेंगे, सल्फ़र को कैसे डिटेक्ट करेंगे और हेलोजेंस को कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन को कैसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि लेज़ाइन सोल्यूशन लेना है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना है। अच्छा, मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूँगा लेकिन रिपीट नहीं करूँगा, अगर आप लोगों को रेपिटेशन की ज़रूरत हुई तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे, ठीक है। फिर इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एक चीज़ को बार बार बोलने से, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन की डिटेक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसके लिए हम लोग जो है वो लेज़ाइन सोल्यूशन लेंगे, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो FeSO4 का फ्रेश सोल्यूशन बनाकर हम लोग उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद उसको बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद उसको दोबारा से कूल करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें दोबारा FeCl3 को ऐड करेंगे, उसको बॉयल करेंगे, फिर उसको कूल करेंगे, फिर उसके बाद HCl को ऐड करेंगे, ठीक है। फिर अगर हमारे पास ग्रीन या पर्शियन ब्लू कलर आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब यही होगा कि यहाँ पे हमारे पास साइनाइड ग्रुप है जो कि कन्फर्म करता है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन को, ठीक है। तो इन दिस एंड डैट पे आप लोग नाइट्रोजन को डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को दोबारा सुनना है तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करो और दोबारा देखो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिटेक्शन ऑफ सल्फ़र को। अब सल्फ़र को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए हम लोग लेज़ाइन सोल्यूशन ही लेंगे, उसमें एसिटिक एसिड को ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग लेड एसीटेट सोल्यूशन को ऐड करेंगे इसमें। अगर हमारे पास ब्लैक प्रेसिपिटेशन जो है वो बन गई, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ये कंफर्म हो जाएगा कि वहाँ पे सल्फ़र प्रेजेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि हेलोजेंस को कैसे जो है वो डिटेक्ट करना है। हेलोजेंस की डिटेक्शन के लिए भी हम लोग जो है वो लेज़ाइन सोल्यूशन को ही यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले लेज़ाइन सोल्यूशन लेंगे, उसमें HNO3 को ऐड करेंगे, उसको बॉयल करेंगे, उसको कूल करेंगे, उसके बाद कूल करने के बाद दोबारा उसमें हम लोग AgNO3 को जो है वो ऐड करेंगे। अब AgNO3 हम लोगों ने ऐड कर लिया, अगर तो वाइट प्रेसिपिटेशन बनी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है। अगर प्योर येलो प्रेसिपिटेशन बनी तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ब्रोमीन प्रेजेंट है। अगर हमारे पास डीप येलो प्रेसिपिटेशन हुई तो इसका मतलब है कि आयोडीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हेलोजेंस के हम लोगों ने ये तीनों देख लिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन को कैसे डिटेक्ट करना है, ठीक है। ऑक्सीजन को हम लोग जो है वो डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज जो है, ठीक है, अगर हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया कार्बन को और हाइड्रोजन को, ठीक है, हम लोग उनकी परसेंटेजेस को ऐड करेंगे। अगर वो 100 से कम हुई तो फिर हम लोगों को ये कंफर्म हो जाएगा कि वहाँ पे ऑक्सीजन भी है। फिर ऑक्सीजन को कंफर्म करने के लिए कि लाइक उसकी कितनी परसेंट है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेजेस को ऐड करेंगे, उसको फिर माइनस करेंगे 100 में से, तो रिमेनिंग जो परसेंटेज बचेगी तो वो किसकी परसेंटेज होगी, वो ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी, ठीक है। तो इन दिस एंड डैट वे आप लोग जो है वो ऑक्सीजन को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली आप लोग उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था आप लोगों के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर था, इससे आगे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है, तो इंशाल्लाह उसे भी हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से जो है वो आप लोगों को क्विकली रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू।